गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि आज की क्लास में मैं जो भी आपको सिखाने वाली हूं, जो भी आपको बताने वाली हूं, इसका इस्तेमाल आप अभी तो करते ही हैं, लेकिन जिस स्टाइल से मैं आपको बताने वाली हूं उसका इस्तेमाल आप आगे आज, कल, परसों और हमेशा करते रहेंगे। इसी के लिए आज की क्लास आपको मैंने कहा कि हमेशा याद रहेगी। तो क्योंकि आप जितने बार इस्तेमाल करेंगे उतने बार प्रीति मैम को याद करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है, किसी को इंग्लिश में कैसे विश करें। विश करना मतलब किसी चीज के लिए मुबारकबाद देना या कुछ कहना, इस तरीके से, है ना। और जब कोई कुछ विश करे तो उसको इंग्लिश में जवाब कैसे दे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को विश करें ना करें वो बात की बात है ना। कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, कई बार हेजिटेशन हो जाती है, कई बार जो है लगता है करें कि नहीं करें, पता नहीं कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। इस तरीके का सोचते सोचते ना फिर ट्रेन निकल जाती है, कर नहीं पाते। पर मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ विश करता है और तब फिर हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि अरे इसका जवाब कैसे दें। तो आज की इस क्लास के बाद आई प्रॉमिस आपको ये वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी। ना ही विश करने में दिक्कत आएगी, ना ही विश को एक्सेप्ट करके उसका जवाब देने में दिक्कत आएगी। तो चलिए भाई, इतनी इंटरेस्टिंग जब क्लास है तो देर किस बात की, शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। ध्यान रखिएगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। किसी को धन्यवाद या थैंक यू कैसे कहें। अब भाई ये एक ऐसा शब्द है ना, थैंक यू एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए। डिपेंड्स कि कुछ हुआ या नहीं, उससे रिलेटेड हमेशा करना चाहिए। मैंने देखा है लोगों में ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं होती है, विच इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, है ना। बेसिक सी कुछ बेसिक कह लीजिए, शिष्टाचार कह लीजिए इसको, बेसिक, है ना। ये ना सब में होना चाहिए, है ना, लेकिन होता नहीं है लोगों में। तो चलिए, किसी को धन्यवाद या थैंक यू कैसे कहें इसका हम लोग तरीका जानेंगे। तो इन तरीकों में से जो आपको ठीक लगे, जो आपको याद रहे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है थैंक्स। क्या है? थैंक्स, है ना। तो भाई थैंक्स जो है एक ऐसा शब्द है जो आप गो टू में कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए किसी दुकान से कुछ खरीद के निकल रहे हैं तो आप थैंक्स बोल के निकल सकते हैं। दोस्तों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, उसने आपको कुछ बोला, आप वहां पे कह सकते हैं। थोड़ा इनफॉर्मल सा है। इनफॉर्मल मतलब जहां पे आप बहुत लाइट मुद्रा में है, रेगुलर की बात है, रोज जैसी बात है, वहां पे आप कह सकते हैं थैंक यू। थैंक यू जो कि एक्चुअल जो है वो कहा जाता है इसी तरीके से, थैंक यू। ये ना फॉर्मल जगहों पे कहा जाता है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी शॉपिंग की हो कहीं पे और आपने उस बंदे ने आपको बिल पकड़ाया और वो कहता है थैंक यू, है ना। वो कभी थैंक्स नहीं बोलता। ध्यान दीजिएगा, अब तक अगर ध्यान नहीं दिया हो तब से ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा आपको कहता या कहती है थैंक यू। कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वहां पे भी थैंक यू कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल है ना, ऑफिशियल टाइप से यूज होता है। इसके अलावा थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट अगेन से थैंक्स अ लॉट है तो थैंक्स शब्द है ही हमारे पास। थैंक्स अ लॉट यानी कि बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद जो है आप कहना। लॉट मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इनफॉर्मल है, थैंक्स अ लॉट। इसका इस्तेमाल आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो दैट इज ओके, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स अ मिलियन मतलब अब आप किसी से बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी ने आपकी इतनी मदद कर दी कि आप उसको मिलियन बार थैंक यू बोलना चाहते हैं, थैंक्स अ मिलियन। मेनी थैंक्स ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करके देखिए। थोड़ा सा अलग है नॉर्मल से, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस्तेमाल करके देखिए। थैंक यू वेरी मच, ये तो भाई बहुत नॉर्मल सा है, ये बहुत बार आपने लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा भी होगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। ये नॉर्मली जब आप
कोई आपका कोई कुछ काम कर देता है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप उसने कर दिया तो आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये कब कहा जाता है समझिए, भावनाओं का बस खेला है ना, भावनाओं के बस फर्क आ जाते हैं यहाँ पे। कैसे? थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। थैंक यू सो मच जो है आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब एक ऐसी चीज किसी ने आपके लिए कर दी जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, है ना, तो आप वहां पे थैंक यू सो मच बोलते हैं, मतलब आपको वाकई उस चीज की काफी जरूरत थी और सामने वाले ने कर दी, तो थैंक यू सो मच। जस्ट इमोशन का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। थैंक्स अ टन, यानी कि टन मतलब एक काफी बड़ा सा यूनिट होता है, मतलब जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, है ना, तो थैंक्स अ टन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई धन्यवाद या थैंक यू बोले तो क्या बोले, है ना, अगर आपको किसी ने, जो इसके पहले वाले मैंने आपको स्क्रीन में कराया, जो कोई अगर आपको थैंक यू, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन ये सब बोल दे तो आप क्या बोलेंगे? आपका कुछ बोलना जरूरी है क्या? वैसे मैं बताऊं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको लगता नहीं है कि उनको बोलना कुछ जरूरी है इन रिटर्न, बट एक चीज और बता दूं, बहुत जरूरी है जवाब देना। अगर कोई आपको कुछ विश कर रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसका रिप्लाई करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक सा शिष्टाचार दिखाता है। जैसे किसी ने अगर नमस्ते कहा तो आप भी सामने वाले को नमस्ते कहकर ही विश करते हैं। सेम वैसा अंग्रेजी में भी तो है, किसी ने थैंक यू बोला तो उसका भी तो कुछ जवाब आप देंगे, तो बस क्या जवाब देंगे? वेलकम, है ना, वेलकम फॉर्मल है ना, फॉर्मल जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। यू आर वेलकम, ये उससे भी ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है, यू आर वेलकम, है ना, ये आप एकदम बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल जैसी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ओके, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, दोस्तों के बीच चलता है ना, कि हाँ दैट्स ओके, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माई प्लेजर, यानी कि किसी की मतलब किसी ने आपसे कोई सर्विस ली और फिर उसने आपको थैंक यू कहा और आप भी काफी खुश हुए सामने वाले से मिलके, तो माई प्लेजर आप कह सकते हैं। दैट्स माई प्लेजर, ये भी यही इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे वो शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको कोई थैंक यू बोले। इसके अलावा इट्स माई प्लेजर, ये मतलब आप किसी के लिए कुछ करके बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप वहां पे बोलेंगे इट्स माई प्लेजर। मेंशन नॉट काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने बहुत किसी को देखा है मेंशन नॉट का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डोंट मेंशन इट, यानी कि अरे थैंक यू क्या बोल रहे हो, थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? डोंट मेंशन इट, यानी कि हाँ ठीक है, डोंट मेंशन इट, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। और नॉट एट ऑल, ये भी क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया हेल्प तो कर दिया, है ना, थैंक यू बोलने की क्या बात है। ऐसा अगर आपको आपकी भावना अगर ऐसी है तो आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल, या ओह नॉट एट ऑल, थोड़ा इनफॉर्मल सा है, ओह नॉट एट ऑल, मतलब ये दोस्तों में या पड़ोसियों में इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दुख, खेद, गलती या माफी मांगने के लिए क्या कहेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं? गलती हो गई या माफ करना। अंग्रेजी में ये शब्द तो आप सबको पता होगा, सॉरी। जी हाँ, सॉरी सबसे आसान सा शब्द है जो सब कोई इस्तेमाल करता है अगर कोई गलती हो गई तो फिर आप, कोई गलती नहीं है इसको इस्तेमाल करने में, आप बेशक इसको इस्तेमाल करें, पर इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? क्योंकि जरूरी नहीं है कि गलती गलती जैसी गलती हो, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको नॉर्मल भी किसी को टोकना होता है या कुछ कहना होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी। पार्डन मी, क्या कह सकते हैं? पार्डन मी। आई एम सॉरी, है ना, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो गया, आई एम सॉरी। अगर बहुत ज्यादा दुखी हैं आप गलती करके तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पार्डन, सिंपली आप पार्डन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ये हो गया, एकदम ज्यादा फॉर्मल हो गया कि हाँ पार्डन, पार्डन प्लीज भी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके साथ। अगर आपको कोई सॉरी बोले तो आप क्या बोलेंगे? हो सकता है ना भाई कि किसी ने गलती की और आपको सॉरी, मतलब वो बंदा या बंदी आपको सॉरी बोलेगा, तो आप क्या बोलते हैं इन रिटर्न में? कोई बात नहीं बोलते हैं ना हिंदी में कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? ऑल राइट, यानी कि ऑल राइट मतलब सब ठीक है कोई बात नहीं, ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट,
है ना, इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड है, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम यानी कि किसी ने कुछ कर दिया तो आप मतलब किसी ने अगर मान लीजिए धक्का लग गया किसी से आपको और वो आपको सॉरी बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम या नो मैटर। कोई मुद्दा थोड़ी है, धक्का लग गया भाई गलती से, है ना, गलती हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम या नेवर माइंड यानी कि नेवर माइंड मतलब आपने माइंड नहीं किया, मतलब दैट इज ओके, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से जब आपको रिएक्ट करना हो तो आप इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे, किसी को बर्थडे विश कैसे करें। किसी का जन्मदिन है भाई, उसको विश करना है, जन्मदिन में क्या मुबारकबाद देते हैं, उसको शुभकामनाएं देते हैं, तो कैसे करेंगे। तो भाई ये मुझे पता है, आप सबको पता है, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। क्या इसको किसी और तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, विश यू अ हैप्पी बर्थडे या वेरी हैप्पी बर्थडे। आप मतलब एकदम अलग ही लेवल के खुश हो रहे हैं, है ना, तो आप क्या कहेंगे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन सुखमय हो, कह सकते हैं ना। या सबसे जो एकदम बहुत अच्छी वाली लाइन आप बोल सकते हैं, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए या आपको इस दिन का भरपूर आनंद मिले, भरपूर लाभ मिले, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, जब आपको कोई जन्मदिन की मुबारकबाद दें तो क्या कहेंगे। एक बात बताऊं, मैंने बहुत किसी को देखा है कहते हुए सेम टू यू। क्या कहते हुए देखा है, सेम टू यू। तो भाई सेम टू यू जो है ना, वो किसके लिए कहते हैं, सेम टू यू, आप उसको वापस विश कर रहे होते हैं। तो आपका बर्थडे है ना, सामने वाले का थोड़ी है, जो बोल रहा है उसका थोड़ी है, तो सेम टू यू क्यों बोलते हैं, नहीं बोलने का है सेम टू यू, है ना, सेम टू यू नहीं बोलना है। आपको कोई बर्थडे विश करे, हाँ अगर उसका भी बर्थडे है तो फिर बात अलग है, उसका भी बर्थडे है उस दिन तो बात अलग है, बट ऐसा होता बहुत कम है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, कोई किसी को मतलब कोई किसी को हैप्पी बर्थडे बोले तो सेम टू यू बोलेगा, मैरिज एनिवर्सरी के लिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोले तो सेम टू यू बोलेगा। अरे उसकी शादी की सालगिरह थोड़ी है, आपकी है, आप क्यों सेम टू यू कह रहे हैं, तो कहें क्या फिर। जिनको भी मैंने बोला तो उनका जवाब होता है तो कहें क्या फिर, आप उनको धन्यवाद करिए ना, थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने का तरीका बताया ना अभी कितना सारा, तो वो सारे को इस्तेमाल करिए, थैंक यू बोलिए, थैंक्स बोलिए, थैंक्स अ मिलियन बोलिए, थैंक्स अ टन बोलिए, पर थैंक यू वेरी मच बोलिए, थैंक यू सो मच बोलिए, पर सेम टू यू ना बोलिए, है ना। आपका बर्थडे है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसकी नहीं है, वो आपको विश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहा हो या कोई अच्छा काम या शुभ काम करने जा रहा हो तो उसको कैसे विश करेंगे। ये तो भाई बड़ी आम सी समस्या है। ये मतलब कोई एग्जाम देने जा रहा होता है तो हमें मन करता है ना कि उसको कुछ बोलें, कुछ अच्छा उसको लगे, सामने वाले को कॉन्फिडेंस जागे। कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, अच्छा काम करने जा रहा हो तो क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ऑल दी बेस्ट। क्या कह सकते हैं, ऑल दी बेस्ट, यानी कि जो भी करने जा रहे हो बहुत अच्छे से करके आओ। या आप कह सकते हैं गुड लक, यानी कि आप भाग्य आपके साथ हो, गुड लक। बेस्ट ऑफ लक मतलब आपके मतलब जो भी आप करने जा रहे हो सही हो जाए, आपके जो मतलब बेस्ट हो आज आपके साथ, आपके भाग्य का बेस्ट हो आपके साथ। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक थोड़ा एक्सटेंडेड है, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा महसूस कराएगा सामने वाले को। विश यू अ गुड लक एक ही बात है, आप गुड लक ही बोल रहे हैं बेसिकली। विश यू अ गुड लक का मतलब है आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस है उसको लेकर के, सामने वाले को लेकर के, इसीलिए आप उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके इस लाइन को बोल रहे हैं। और जब कोई आपको विश करे तो क्या कहेंगे, सेम टू यू कहेंगे जी नहीं, सेम टू यू नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि काम तो आप करने जा रहे हैं ना, सामने वाला तो आपको बस कॉन्फिडेंस दे रहा है, बस आपको विश कर रहा है कि भाई तुम्हारा काम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे भी आप थैंक यू या थैंक्स का इस्तेमाल करेंगे, या थैंक यू कहने के लिए जितने भी आपको मैंने लाइंस बताई वो सारे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस देख लीजिएगा, सामने वाला भी अगर एग्जाम देने जा रहा हो, आपका मित्र हो, तब तो सेम टू यू ठीक है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हो, आपके आसपास के लोग कह रहे हो, तो तब सेम टू यू नहीं होगा, उनके एग्जाम नहीं है, उनके पेपर नहीं है, उनको आप थैंक यू या थैंक्स ही कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। किसी के घर कोई खुशखबरी आई हो तो कैसे विश करें, मतलब अभिनंदन, बधाई, बधाई हो बोलते हैं ना हम लोग, मुबारक हो, बधाई हो बोलते हैं ना। खुशखबरी आई है भाई घर पे, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी तय हो गई, इस तरीके से जो भी खुशखबरी, किसी को घर में बच्चा हो गया है, तो ये खुशखबरी होती है।
तो अगर ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं जाकर के? कॉन्ग्रेट्स, थोड़ा सा इनफॉर्मल है ना, दोस्तों के बीच में, अरे कॉन्ग्रेट्स, इस तरीके से चलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये फॉर्मल हो गया। दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कॉन्ग्रेट्स या कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इसको करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, अभिनंदन हो, बधाई हो, मुबारक हो, है ना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई आपको ऐसे विश करे तो आप कैसे जवाब देंगे? कोई आपको आकर के कहे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे भाई कि उसने आपको मुबारकबाद दिया। आप कहेंगे थैंक यू या थैंक्स, या जो भी मैंने बताया थैंक यू कहने के लिए जितने भी मैंने आपको बताए लाइंस, वो सारे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब कोई यात्रा पर जा रहा हो तो उसे कैसे विश करें? सबसे पहली चीज, जब कोई यात्रा पर जा रहा हो तो हमेशा उसे विश करके विदा करना चाहिए, है ना। विदा हमेशा हंसी चेहरे से, हंसते हुए चेहरे से और कुछ अच्छा कहते हुए उसको विदा करना चाहिए हमेशा, है ना। क्या कहते हैं? आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहते हैं ना, देखा है ना रेलवे स्टेशन में बोलते हैं ना, आपकी यात्रा शुभ हो, कहते हैं ना। तो क्यों कहते हैं? आपको अच्छा फील कराने के लिए कहते हैं। तो अगर आपसे भी कोई बोल करके जा रहा हो कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दें। क्या कह सकते हैं? हैप्पी जर्नी, बहुत आसान है याद रखना, आसान है इस्तेमाल करना। हैप्पी जर्नी कह सकते हैं। हैव अ हैप्पी जर्नी, थोड़ा एक्सटेंडेड है, हैव अ हैप्पी जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी, यानी कि आपकी यात्रा जो है वो सुरक्षित हो, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो। हैव अ गुड जर्नी, मतलब ठीक ठाक से आप बहुत मजे से पहुंच जाएं, कोई तकलीफ ना हो, है ना। हैव अ नाइस जर्नी, अगेन से गुड जर्नी, नाइस जर्नी एक ही बात है, जस्ट एक विश करने का तरीका हो जाता है। और अगर आपको कोई विश करे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, तो आप कैसे जवाब देंगे? वही थैंक यू कहेंगे, थैंक्स कहेंगे, थैंक्स यू सो मच कहेंगे, थैंक यू वेरी मच कहेंगे, थैंक्स कहेंगे, यानी कि धन्यवाद देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई किसी को कोई पर्व या त्योहार पर कैसे विश करे? मतलब कोई पर्व है, कोई त्योहार है, तो कहते हैं ना, मतलब एक मेल मिलाप होता है तो कहते हैं। जैसे दिवाली है तो भाई क्या कहते हैं? हैप्पी दिवाली। होली है, क्या कहते हैं? हैप्पी होली, विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी होली, बोलते हैं ना। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल है भाई तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो, बस आगे हैप्पी लगा दीजिए, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, चाहे ईद हो, आपका क्रिसमस हो, कुछ भी हो, है ना, आप बस उसके आगे हैप्पी लगा दीजिए, तो आपका काम बन गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कोई विश करे तो क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे क्या? यहाँ पे थैंक यू कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज अगर दिवाली है तो सबके लिए है ना, आपके अकेले के लिए थोड़ी हो रही है दिवाली, सबके लिए है। यहां पर आप सेम टू यू का इस्तेमाल करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर है, चलिए मान के चलते हैं नया साल है ना, हैप्पी न्यू ईयर है। तो अगर आपको किसी ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, तो न्यू ईयर आपका अकेले का थोड़ी है, सबका तो है न्यू ईयर। तो क्या कहेंगे? सेम टू यू, यानी कि आपको भी। सेम टू यू का मतलब क्या होता है? आपको भी। टू यू टू, अगेन आपको भी, आप ये भी कह सकते हैं। सेम टू यू भी आपने बहुत किसी को बोलते हुए सुना होगा, दैट्स ओके। तो आप टू यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विश यू द सेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी जबरदस्त 2 लाइनें हैं। टू यू टू, देखिए सेम टू यू ना सारे इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी आइडिया है थोड़ा बहुत, वो सारे सेम टू यू का इस्तेमाल करते हैं। आप स्टैंड आउट कैसे हो सकते हैं? आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको अपने लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज भी करना है, आपको इंप्रूव भी करना है लैंग्वेज को। तो आप क्या कह सकते हैं? टू यू टू, यानी कि आपको भी। या फिर आप कह सकते हैं विश यू द सेम, मतलब आपने जो भी कहा आपको भी, विश यू द सेम। बढ़ते हैं आगे। किसी को शादी की सालगिरह पर कैसे विश करें? किसी की शादी की सालगिरह है भाई, एनिवर्सरी है किसी की, कैसे विश करें? तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्या कह रहे हैं? शादी की सालगिरह मुबारक हो। या फिर क्या कह सकते हैं? विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मतलब आपको मैं विश कर रहा हूं शादी की सालगिरह पर, है ना, कि आपकी शादी की सालगिरह जो है वो मुबारक हो। विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, खुशनुमा हो आपका ये साल मैरिज एनिवर्सरी का। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, सेम बात है, मतलब यहाँ पे
आप वैसे ही बेसिकली आप किसी को विश कर रहे हैं, चाहे आप बर्थडे के लिए विश कर रहे हो, एनिवर्सरी के लिए विश कर रहे हो, है ना, तो एनिवर्सरी के लिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का इस्तेमाल जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई विश करे तो क्या कहेंगे, सेम टू यू कह देंगे? नहीं कहेंगे। उनकी शादी की सालगिरह नहीं है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आप उनको धन्यवाद जताएंगे, आप उनको थैंक यू बोलेंगे या थैंक्स कहेंगे, आप उनको सेम टू यू नहीं कहेंगे। तो कृपया करके अगर आप भी आज तक ये गलती करते थे तो आज की बात मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि किस सिचुएशन में, किस मौके पर आपको क्या कहना है। सेम टू यू कब कह सकते हैं, थैंक यू कब कह सकते हैं, सॉरी कब कह सकते हैं, सॉरी अगर कोई कहे तो क्या जवाब दे सकते हैं, एंड एवरीथिंग। जी हाँ, ये क्लास आपको हमेशा याद रहेगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं क्योंकि आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल पूरी जिंदगी करने वाले हैं। तो भाई इस्तेमाल करिए थोड़ा, मतलब अगर आप आज तक नहीं इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों का, तो मैं बता दूं ये बेसिक से चीज़ें हैं जो हर इंसान को अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी ही चाहिए, मतलब पिरोनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप इसको एक हैबिट बना लीजिए, मतलब किसी को धन्यवाद कहने की, या किसी ने कुछ कर दिया आपके लिए तो धन्यवाद कहने की ना थोड़ी सी हैबिट बना लीजिए। आप धन्यवाद कहेंगे तो सामने वाला को भी अच्छा लगेगा, सामने वाला भी आपको बहुत ही प्यार से जवाब देगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और आइंदा से इन्हीं का इस्तेमाल करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास मुझे पता है जबरदस्त लगी है आपको, तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे तो पहले ही पता है, पर मुझे आप बताइए तो, कम से कम मोहर लगाइए इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई क्लास जो है बेहतरीन थी, और क्लास को लाइक मैंने कर दिया है मैम, और शेयर मैं आपके वीडियो को हमेशा ही करता रहता हूं, और चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। तो जल्दी से करिए, कमेंट करके मुझे ये सारी चीजें बताइए। और बस बताइए नहीं, चैनल को कर दीजिए लाइक, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म, ई बुक इसकी आ चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो इसके लिए भी आपको जो है इसी नंबर पर मैसेज करना है, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए इनका। तब तक अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर मिल जाएगी। बच्चों को ग्रामर का कोर्स कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, राइटिंग के सेक्शन में समस्या आती है, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती है, और बेसिक ग्रामर तो कराया ही जाता है, तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों कराए जाते हैं इसमें। तो इसकी जानकारी इस नंबर पर जरूर प्राप्त कर सकते हैं आप। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Be with Bivyankar, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to